राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, माता पार्वती ने बताया कि इस कहानी को हर रोज एक बार सुनने मात्र से संतान पर आया हुआ संकट टल जाता है और कोई हुई संतान पुण्य प्राप्त हो जाती है। मित्रों, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी संतान हमेशा सुखी रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, उसके जीवन में धन की कोई कमी ना रहे, उसे सभी सुख सुविधा मिले। मगर यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। उसका जीवन कैसा रहेगा, वह लंबी आयु जिएगा या फिर अल्प आयु जिएगा। मित्रों, माता पार्वती कहती हैं कि जो माता पिता धर्म पर चलते हुए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसमें बताए गए नियमों से पूजा पाठ करते हैं, उनकी संतान कभी भी दुखी और अल्पायु जीवन नहीं जीती। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही कहानी को पूरा और मन से सुने, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह भक्ति भजन में बहुत ही विश्वास रखती थी। वह माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। उधर उस स्त्री का बेटा कई बार भयंकर संकटों में गिर जाता था। मानो कई बार ऐसा लगता था कि वह अपना पूरा जीवन नहीं जी पाएगा और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर यह नजारा देख करके एक दिन वह स्त्री माता पार्वती का ध्यान लगा करके रोते रोते सो जाती है। उधर माता पार्वती उसके सपनों में आती है और कहती है, बेटी रो मत, मुझे मालूम है कि तू अपने पुत्र के लिए रो रही है। तेरे पुत्र की अल्पायु है, तू चाहती है कि वह अपना पूरा जीवन जिए और स्वस्थ रहे। तो सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को हर रोज एक बार सुनना और कहानी में बताए गए नियमों से पूजा पाठ करना। फिर तेरे पुत्र की उम्र लंबी हो जाएगी और वह हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, एक बुढ़िया माई के पूरन नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ व्रत रहती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेच करके जीवन का गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी चुपचाप रख लेती थी और चौथ के दिन बेटी से चुप करके उन दोनों लड़कियों को बेच करके उन रूपों का सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, वह बुढ़िया माई जो 5 पुआ बनाती थी, उसमें से एक पुआ गणेश को और एक चौथ माता को चढ़ाती थी और एक ब्राह्मण को खिलाती थी और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ स्वयं खाती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन उस बुढ़िया माई का बेटा अपनी पड़ोसन के घर में गया तो वहां पर उसने पड़ोसन को पुआ बनाते हुए देखा। वह क्या देखता है कि पड़ोसी पुआ बना रही थी। फिर पुआ को देख करके उस बुढ़िया माई का बेटा पूछने लगा कि आज तुम पुआ क्यों बना रही हो, आज क्या कोई त्योहार है? तो वह पड़ोसन कहने लगी, बेटा, मैं तो आज ही पुआ बना रही हूँ, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। जा अपनी माँ से पूछ कि वह हर चौथ को पुए क्यों बनाती है। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर तो वह बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से जाकर पूछता है, माँ, तू हर चौथ को पुए क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तू मेरी कमाई को पुए में खर्च कर देती है। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, बुढ़िया माई बेटे की बात सुनकर बोली, बेटे, मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। फिर वह बेटा बोला कि तू एक काम कर, या तो मुझे रख ले या तू अपनी चौथ माता को रख ले। तो बुढ़िया माई कहने लगी, देख बेटा, मैं यह व्रत तेरे लिए रखती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को कभी नहीं। फिर तो अपनी बुढ़िया माई की बात को सुन करके वह बेटा कहने लगा, तो ठीक है माँ, मैं घर से जा रहा हूँ, तू अपनी चौथ माता के साथ रहे। और ऐसा कह करके जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू घर से तो जा रहा है, लेकिन एक काम कर, जाने से पहले मैं तुझे कुछ आखा देता हूँ, इसे अपने साथ लेकर के जा और यदि तुझे कहीं संकट आए तो इसको पूर देना, बस समझ ले तेरा संकट टल जाएगा। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, इस प्रकार बुढ़िया माई के बेटे ने सोचा, कोई बात नहीं, बात झूठी सही, पर आखा ले चलने में क्या बुराई है। और इस प्रकार वह अपनी माई से आखा लेकर के चलने लगा। और जब वह थोड़ी दूर पहुंचा था कि उसने क्या देखा कि खून की एक नदी बह रही थी। कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो उसने आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर तो ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। फिर वह आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगने का जाएंगे, इसलिए वह आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। और फिर ऐसा कहते ही उसे एकदम से साफ रास्ता मिल गया। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, जब वो वहां से और आगे गया
तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। फिर वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पोए बना रही थी। फिर उस लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पोए बना रही हूँ। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर तो पहली बुढ़िया माई का बेटा दूसरी बुढ़िया माई से कहने लगा कि हे बढ़िया माई, तू एक काम कर, तू रो मत, अपने बेटे की जगह मुझे पुआ खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊंगा। तो दूसरी बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र को कैसे बलि देने के लिए भेज सकती हूँ? माता पार्वती कहती है, हे बेटी, लेकिन पहले बुढ़िया माई का बेटा नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अब अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो दूसरी बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भेज सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर उस दूसरी बुढ़िया माई की आवाज को सुन करके वह लड़का वहां से एकदम से जाग गया और वहां से राजा के आदमियों के साथ में अपनी बलि देने के लिए चला गया। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, जब वो पहली बुढ़िया माई का बेटा राजा के आदमियों के साथ चला जाता है तो वहां जाकर क्या देखा है कि वहां पर मटके पकाने का एक हाव था जिसमें कुमार मटको पकता है, वो वहां पर बना हुआ था जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर तो उन सब ने मिलकर के उस पहली बुढ़िया माई के बेटे को उस हाव में चुन दिया। फिर वह लड़का आँखा पूर करके हाव में जाकर बैठ गया। अब एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहां पर एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। उसी समय झाड़ू से एक कंकड़ उछाल करके उन बर्तनों से जा टकराया तो वो जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। फिर तो राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, मगर आज एक दिन में ही कैसे पक गया। फिर राजा ने जाकर के देखा तो वहां पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। फिर तो आवाज को सुन करके वो राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वो अंदर से बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने इस हाव के अंदर चुना था। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, किंतु राजा ने जैसे ही उस हाव के अंदर देखा तो राजा क्या देखता है कि हाव के अंदर हरे हरे ज्वार उग रहे थे। फिर राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे और मुझसे कहा था कि जब कोई संकट आए तो इसको पूर देना। बस मैंने वही किया, मैं उन्हीं आंखों को पूर करके बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर उस लड़के की बात को सुन करके राजा ने कहा, तेरी बात का मुझे विश्वास नहीं, तू एक काम कर, मैं तुझे एक घोड़े पर बैठा करके सकल से बांध देता हूँ। यदि वह सकल खुल करके मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर राजा ने उस लड़के को घोड़े पर बिठा करके जैसे ही साकल में बांधा तो वो साकल खुल करके एकदम से राजा को जाकर बंध गई। फिर तो राजा ने ये चमत्कार देख करके अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी जो बहुत ही गरीब था और फिर उससे बहुत सा धन दौलत दे करके विदा कर दिया। उधर वह पहली बुढ़िया माई मन में सोच रही थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, मगर उसने चौथ माता का पूजन नहीं छोड़ा और मन में विश्वास बनाए रखी। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, जिस समय पर पहली बुढ़िया माई का बेटा राजा की बेटी के साथ शादी करके बहुत सारी धन दौलत लेकर के अपने घर आ रहा था तो उसे एक पड़ोसन ने देख लिया। तो वह पड़ोसन उस पहली बुढ़िया माई से कहने लगी, ए बुढ़िया माई, जल्दी से देख, तेरे बेटे बहू आए हैं। फिर तो वह बढ़िया माई जैसे ही छत पर चढ़ कर के गई और उसने देखा कि यह तो सच में मेरे बेटे बहू आ रहे हैं। फिर तो वह बुढ़िया माई कहने लगी है, हे चौथ माता, जैसे आपने मुझ जैसी बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाए वैसे ही सभी पर कृपा बनाए रखना। और इतना ही नहीं, इस भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर एकदम से भादवा चौथ माता प्रकट होती है और कहती है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो भी मेरी पूजा करेगा, जो भी चौथ माता की पूजा करेगा, उसका बेटा कभी भी अल्पायु जीवन नहीं जिएगा, उसका जीवन लंबा होगा और साथ ही उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कहानी को खाने वाले और इस कहानी को हर रोज सुनने वाले और साथ में हुंकारा भरने वालों को भी पूर्ण आयु की प्राप्ति होगी, उनका भी अल्पायु जीवन नहीं रहेगा और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।